माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक एनटीपीसी का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 13। इसके पहले हम 12 सेट करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 13 नंबर सेट। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन देखिए, ये जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो एनटीपीसी के द्वारा दिया गया है। हम लोग जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका, ये एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट इसका टाइमिंग है 10:30 से 12 के बीच में जो टाइमिंग है एनटीपीसी का, उसका आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। एनटीपीसी के जीएस में प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का, और 30 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का रहता है और 30 क्वेश्चन मैथ का रहता है। सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हमारा जीएस का ही। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में हमारा 8 को बता दे रहे हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ये 8 हमारे हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और 28 राज्य हैं। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हमारा इंदिरा गांधी आवास योजना। इसी का नया वर्जन करके नाम इसका रख दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का स्थापना हुआ था हमारे 1996 ईस्वी में। क्या हुआ था? इंदिरा आवास को एथी किया गया था, और 2016 में इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था कि इंदिरा गांधी का ही नाम बदल के कर दिया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं? तो भारत में हमारे हो जाते हैं हमारे 26 गो संगठन है, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के रूप में माने जाते हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लर्निंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लर्निंग की सुविधा प्रदान करता है हमारा टेलनेट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट, भारत के चित्रचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे हमारे होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों के किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसके स्थान 1 नंबर प्राप्त किया था हमारा चीन। ऑप्शन नंबर 4 सही। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिसमें से कुछ मांगों को गांधी इरविन समझौता के नाम के रूप में भी जाना जाता है, स्वीकारा गया? तो ये हमारे गांधी जी ने जब 11 मांग किया था। ठीक है, गांधी जी की 11 मांग थी। वही जिन्ना भी कुछ मांग किया था तो उसकी मांग 14 थी, लेकिन गांधी जी ने जो किया था उसमें 11 मांगी थी। जैसे उस मांगों में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे कि भूमि राजस्व की कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, और सैनिक खर्च को 50% से कम करना। ये भी ये क्या था? सिविल प्रशासन था, उसमें भी 50% की कमी करना। उनके 11 मांग सूत्रों में ये सब शामिल था। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मांग ये किया गया था कि जितने भी राजनीतिक कैदी जो कैद किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 13 अप्रैल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व 1920-22 में किया था हमारे किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। आइए इसका उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का? इसका असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण क्या करना है तरीके से स्वराज की प्राप्ति करना है। लेकिन क्या होता है कि 11 फरवरी
11 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके कारण क्या हुआ था कि ये वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है हमारा विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इसका ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये 2023 में करने वाला कौन था? चीन था। ऑप्शन नंबर 3 सही। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मॉरिशस में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को कहा जाता है धनायन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जगह। वही यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि ऋण आवेशित आयन को क्या कहा जाता है और ऋणायन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया था? तो ये हमारे किया था 1974 ईस्वी में। इसका डेट है 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में क्या किया गया था कि भारत का पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इसका नाम क्या रखा था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा था इस परीक्षण कोड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट देश में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट हमारे 1919-21 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट में बिना बताए किसी को अरेस्ट कर लिया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करना, कम करना था। ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन रहा था, इसीलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप लगाए कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, जो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था ये कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन देखिए यह दिन क्या होता है 1992 ईस्वी में संविधान के 73वां संशोधन के लागू होने के याद में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन 2010 से ये कंटिन्यू क्या करता है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था 1959 ईस्वी में। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था पहला पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी के तौर पर चुना गया है? तो उस समय तक 8 बार चुना गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये हमारा कथन क्या है कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था को विकल्प चुना है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारक होते हैं? तो ये हमारे होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया जाता है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 287 होता है। इसको जोड़ेंगे तो हमारे इसका परमाणु संख्या किसका होता है? क्लोरीन का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन का हो जाता है हमारा परमाणु संख्या 17, उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा शहर स्वर्णिक चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। देखिए मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया और एक होता है चेन्नई। ये क्या है कि हम वो स्वर्णिक चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क में ये शामिल है, 4 राज्य। ठीक है, लेकिन हैदराबाद हमारा शामिल नहीं है, चेन्नई शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का नेतृत्व किया था? ये किया था मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये लोग क्या कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता 377 के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वो क्या है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 265, 256। ऑप्शन नंबर 4 सही। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रेनिंग हेतु खोली गई हैं? करंट अफेयर के उस समय का क्वेश्चन है, तो 133 चोटियों को खोली दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए सही। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाला के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी? अमेरिकी पेटेंट को क्या चुनौती दी है? उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हल्दी को क्या कहते हैं कि चुनौती दिया गया था कि उसको पेटेंट को रद्द करने के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वही पूछता है कि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाता है, सिक्किम। नेक्स्ट, भारत ने 2017 में विवादित के संदर्भ में बीजिंग के खिलाफ विद्रोह के बाद पहले ग्रेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। किसके? तो भारत और चीन पाकिस्तान ग्लेशियर को किया था। चीन, पाकिस्तान और आर्थिक गलियारा को इसका विरोध किया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप इनमें से कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा हीरा है, 4 नंबर सही हो जाएगा। कई ये कार्बन का अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो कागज़ क्या होता है कि कंप्यूटर का घटक नहीं है। ALU, CPU और मेमोरी, ये तीनों क्या है कि कंप्यूटर का भाग है, लेकिन हमारा कागज़ जो होता है कंप्यूटर का भाग नहीं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कागज़। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है यूनिसेफ। यूनिसेफ के माध्यम से क्या हुआ था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों और माताओं को भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कि ये संगठन एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, और यूनिसेफ के माध्यम से ही बच्चा अभी बिहार में आंगनबाड़ी जो चलता है उसी के अंडर में आता है, यूनिसेफ के ही इसका खर्चा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? तो ये किए थे हमारे शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ने किया था। इस आंदोलन को मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में कौन सा
कौन सी रैंक क्या, भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी हमारी 5वीं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब चौरा चौरी कांड हो गया था, में पुलिस को क्या कहते हैं, 22 को पुलिस को स्टेशन में ही जला दिया गया था, इसीलिए उसको असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन हो गया। ये जीएस का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया था।